से समझना है, चीजें आसान ही होती हैं, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके सब हो जाता है। तो यहाँ बोला गया है m और n को कोएफिशिएंट ऑफ, कौन कौन सा टर्म पे इंटरेस्टेड हो आप, 7th और 13, तो मुझे निकालना है T7 T13, तो मैं T7 फाइंड करने वाला हूँ। T7 अगर मुझे फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या था, NC6 था फॉर्मूला अगर याद हो तो, NC6 R+1 से एक कम आया करता था, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी दिख रही है इधर पे, देखो n की वैल्यू कितनी है 18, तो आया 18C6, करेक्ट, क्लियर है ये। x की जगह ये नंबर, y की जगह ये नंबर, तो मतलब x की पावर आई n-r 12 आ गया, और y की पावर आ गया r मतलब 6 आ गया। तो ये क्लियर कर लो, क्लियर है, एन सी आर एक्स की पावर n-r y की पावर r, x की जगह ये है, ये पूरा y है, ये x है, ये y है, ये n है, r 6 है। r कहां से डिसाइड हुआ है, इससे डिसाइड हुआ है, करेक्ट है, ठीक है। अब कर लो सॉल्व, T7 आया 18C6, इसे देखना मैं सॉल्व करता हूं, ये 4 बचेगा पावर और 3 की पावर 12 बचेगा, ये बचेगा 2 की पावर 6, और ये 2/3 6 है, तो ये 4 बचेगा, ये क्लियर कर लो, 4 और 4 दोनों जगह से कैंसिल हुआ। सामने टर्म है, मुझे समझ आ रहा है इसका कोएफिशिएंट का नाम क्या बोला गया है, m, तो m की वैल्यू आपने फाइंड करी 18C6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 12, ये m की वैल्यू, करेक्ट है। अब m के बाद n बताओ, n कैसे आएगा, n अब तुम्हें बताना है, n कौन सा टर्म का कोएफिशिएंट है, 13, तो 13 वाला आप रिकॉल करो जरा, बताओ कैसे लिखना है, 18C12, वेरी गुड। पहले वाले नंबर का मतलब है x, पहला वाला नंबर मतलब x, इसकी पावर में n-r हुआ करता है, इसमें इसका सब्ट्रैक्शन, तो 6 आ जाएगा, और दूसरे वाले नंबर की पावर लिख दो, बताइए 12 आ जाएगा, करेक्ट है, क्लियर हुआ सही से, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैं क्या बता रहा था यार, कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, आप ये बताओ जरा मुझे, मैं एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, इसमें x की पावर 7 का कोएफिशिएंट बताओ, 4, तो जब कोएफिशिएंट पूछा जाता है तो x से कोई मतलब नहीं होता है अपना, तो मुझे यहाँ ये बोला गया है कि इस टर्म का कोएफिशिएंट का नाम क्या है, n, कोएफिशिएंट मींस नंबर्स, x के साथ वाले नंबर, तो x को मैं इग्नोर कर देता हूँ, इसको और इसको सॉल्व करने में टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ मैं अभी अपना, और ये मिला 18C12 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6 और 2 पावर 12, ये है ना, सही है क्या सब कुछ। अब m है, सामने n है, चाहिए क्या है वो देखो, हाँ बताइए आप कहाँ पे गड़बड़ है, 8 कहाँ पे, अच्छा इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि x कहाँ चला गया, देखिए मुझे यहाँ क्या चाहिए है, तो कोएफिशिएंट का मतलब x कुछ भी आए उससे कोई मतलब ही नहीं है, वैसे भी ऊपर जो लिखा है, मैंने जब तुम्हें x की पावर 7 का कोएफिशिएंट पूछा तो तुमने ये वाली वैल्यू थोड़ी बोली, तुमने तो नंबर बोल दिया उसके साथ का, तो मुझे यहाँ नंबर पे इंटरेस्टेड हूँ, जो जो नंबर्स आ रहे हैं ये नंबर्स, डन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है क्वेश्चन में, n/m करना है, n में m का डिवाइड करना है, तो ये n है और ये m है, डिवाइड कर दो, तो ये मुझे करना है n/m, ध्यान लगाना जो जो तुमने सुना है सब एक के बाद एक प्रीवियस ईयर में मिलेगा, 18C12 3 6 2 12, ठीक है, तो यहाँ n आया 18C12 3 6 2 12, ये n की वैल्यू है, m रख दो, m ये है 2 6 3 12, तो 18C6 2 6 3 12, सही है। अब पावर करनी थी 1/3, 1/3, अब इसे बताओ जरा कैसे सॉल्व करोगे, ये आपका गया कौन से वाले रूल से, NCR होता था, NC n-r से, डन, ठीक है। अब देखो ये 3 6 है, ये 3 12 है, तो ये 6 गया, यहाँ 6 बचा होगा, और ये इससे गया, तो ये कहाँ भेजने वाले हो आप अभी, यहाँ ये ऊपर जाएगा, और ये यहाँ 6 बचा, यह है 3 पावर 6 अपॉन 2 पावर 6, और होल पावर कितनी है, अब आंसर बताओ,
तो आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे 3 स्क्वायर और ये कट जाएगा तो 2 स्क्वायर और ये आ गया 9/4। क्लियर है, बातें आई समझ? कौन सा आ रहा है वो देख लो, है कोई आंसर इसमें? तो डी आ जाएगा।